एक है गैंगस्टर तो एक सिकंदर है। हम बात कर रहे हैं वही सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई के बीच चल रहे विवाद की। ऐसे में अभी हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील डॉक्टर ए पी सिंह सर है। क्या कुछ अपडेट है जानने का कोशिश करेंगे। स्वागत है सर। देखिए, सलमान खान फिल्मी दुनिया के सेलिब्रिटी हैं, लेकिन उनमें भी कमियां हैं। लॉरेंस बिश्नोई, इस देश में दो पक्ष हैं लॉरेंस बिश्नोई को लेके, और सदैव से दो पक्ष रहे हैं। अच्छा। आज़ादी के समय भी कोई महात्मा गांधी जी की नीतियों सिद्धांतों को मानता था, कोई नहीं मानता था। कोई गोडसे को वरीयता देता है इसी देश में, कोई गांधी जी को वरीयता देता है। आज भी हमारे देश में शहीद भगत सिंह कहे जाते हैं, बिल्कुल, लेकिन शहीद का दर्जा सरकारी तौर पर नहीं मिला हुआ है। सर, नहीं मिला हुआ शहीद भगत सिंह को। सोचिए, क्या उन्होंने आज़ादी की कमी के लिए कोई कमी छोड़ी? इसी तरह दो विचारधाराएं सदैव रही हैं, और ये सलमान खान के मामले में भी है, लॉरेंस बिश्नोई के। देश में कुछ लोग हैं लॉरेंस बिश्नोई को बहुत अच्छा मानते हैं, बहुत अच्छी तारीफ करते हैं, बहुत फैन है, बहुत फैन फॉलोइंग है। भगत सिंह से बहुत सारे लोग अभी तुलना कर रहे हैं। नहीं, देखिए तुलना तो इतिहास से ही की जाएगी। वर्तमान की तुलना इतिहास से ही की जाएगी, और जो कौम और जो जाति धर्म समाज अपने इतिहास को भुला देता है, ना वो वर्तमान बना पाता, ना भविष्य बना पाता। अच्छा। तो कुछ नहीं कर पाता है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये सोचने समझने की हैं, और इसमें दोनों विचारधाराएं हैं, और सदैव दोनों विचारधाराएं रही हैं। गांधी जी के समय भी हिंसा भी रही, अहिंसा भी रही, शांति भी रही, सद्भाव भी रही। इंदिरा जी के समय शासनकाल में भी रही, नेहरू जी के शासनकाल में भी रही, नरसिम्हा राव जी के शासनकाल में भी रही, मोदी जी का शासनकाल चल रहा है। तो दोनों विचारधाराएं हैं। कोई व्यक्ति था 370 और 35 से नहीं हटा पाया, लेकिन अमित शाह जी आए जिन्होंने 370 और 35 से उखाड़ के फेंक दिया। सर, वो तो 370 हटा दिए, लेकिन ये कहाँ तक सही है कि कोई एक्टर को इतना टारगेट करना? नहीं, टारगेट नहीं किया जा रहा। देखिए, टारगेट का विषय कहाँ से आया, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? अच्छा। हिरन बिश्नोई समाज का जीवन का अभिन्न अंग है। अभिन्न अंग। पूजा, भक्ति, श्रद्धा, आस्था, विश्वास का प्रतीक है हिरन। जैसे हिंदू धर्म के कुछ हिस्सों में गाय हमारी माता है, गाय, गंगा, गीता और गायत्री का जो हम लोग करते हैं, उसी तरह से उसमें भी है, हिरन के लिए भी है। राजस्थान का, हरियाणा के हिसार, सिरसा बेल्ट चली गई है पूरी। ये सब बिश्नोई समाज है, और हमारा बिश्नोई समाज बहुत धार्मिक आस्था और श्रद्धा का विषय है। उसके लिए वो विषय चला वहीं से, जब सलमान खान के द्वारा उस हिरन की, काले हिरन की मौत हुई, और वो केस चला। सर, तो वो तो अभी भी दावा कर रहे हैं कि हम मारे ही नहीं थे काले हिरन। देखिए, केस चला, कन्विक्शन हुआ, आगे हुआ, तो निश्चित तौर पर आपको विश्वास तो करना पड़ेगा। अच्छा। हमारी माननीय अदालतें देश की जीवंत भी हैं, ज्वलंत भी हैं, जागृत भी हैं, सुनती भी हैं, समझती भी हैं, फिर बोलती भी, जवाब भी देती हैं। तो ये घटना दुखद थी, और इसके वो भी दुखद थी, और निश्चित तौर पर उसके फिर परिणाम स्वरूप जो बिश्नोई समाज उद्वेलित हुआ, और आज भी उद्वेलित है, पूरी तरह से उद्वेलित है, क्योंकि उनकी धार्मिक आस्था का विषय है। अच्छा। कोई जमीन जायदाद धन दौलत नहीं है जिसे छोड़ा जा सकता है, त्यागा जा सकता है। लेकिन क्या है कि इस तरह की बातें जो की जा रही हैं, वो समाज की आस्था का केंद्र है, श्रद्धा का केंद्र है, विश्वास का केंद्र है, और उस आस्था और श्रद्धा और विश्वास के द्वारा ही देश चलता है, समाज चलता है, सभी धर्म चलते हैं। अगर सिख धर्म में गुरु गोविंद सिंह की मान्यता है तो है, गुरु ग्रंथ साहब की मान्यता है तो है, सनातन धर्म में रामायण, गीता, गंगा, गायत्री और गाय की मान्यता है तो है, अगर इस्लाम धर्म में पवित्र कुरान शरीफ की और मक्का मदीना की मान्यता है तो है, वो मोहम्मद साहब के वचनों पर चलते हैं तो आधार है, अगर ईसाई क्रिश्चियनिज्म, ईसाई धर्म अगर जीसस पर चलता है, ईसा मसीह पर चलता है, तो उनकी बताए हुए रास्ते पर चलता तो वो रास्ता है तो है, सब मानते हैं तो हैं, जो उनके फॉलोअर हैं मानते हैं। ये कहाँ किसी धर्मों में लिखा है कि किसी विशेष लोगों को टारगेट करे, किसी विशेष से? देखिए, कोई टारगेट नहीं कर रहा कहीं। लॉरेंस बिश्नोई किसी धर्म को टारगेट नहीं करता। अच्छा। किसी जाति को टारगेट नहीं करता, किसी भाषा को टारगेट नहीं करता, ना वो टारगेट वाली बात है, लेकिन धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ विषय है, और इसीलिए ये विषय इतना लंबा चल रहा है, क्योंकि धर्म हमारे जीवन की आधार है, बेस है। अच्छा। धर्म से हम जीते हैं, धर्म से हम चलते हैं, धर्म के द्वारा ही हम आगे सारी
जीवन की कार्रवाई को जिंदा रख पाते हैं। तो धर्म हमारा बेसिक मूल है और उस धर्म के आधार पर हम प्रोसीडिंग करते हैं और जीवन में सभ्यदायब अपनी आगे वाली पीढ़ियों को भी बताते हैं, क्योंकि बच्चा देखता है। सनातन धर्म तो सबका भला चाहता है। सनातन धर्म कभी नहीं कहता मुस्लिम से घृणा करो, ईसाई से घृणा करो। सनातन धर्म क्या कहता है? विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, सर्व जन हिताय, सर्व जन सुखाय, सबके लिए बात करता है, सबके लिए उम्मीद और विश्वास रखता है। सर, कहा जाता है कि अभी जयपुर से एक बयान सामने आ रहा है, जो करनी सेना के अध्यक्ष है वो कहते हैं जो पुलिसकर्मी लॉरेंस का एनकाउंटर करेगा उसे 1.11 करोड़ का जो है इनाम देंगे। देखिए, सब कहाँ तक मैं इन सब क्या बयान है क्या नहीं, आदमी की निजी राय क्या है क्या नहीं, क्या खबर में है क्या उसका मैनिपुलेशन। देखिए, आप लोग मीडिया के बहुत मजबूत चौथे स्तंभ हैं। आप क्या छापते हैं, क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, मैं उससे तकल्लुफ़ नहीं रखता। अच्छा। आपके निजी विचार किसी के हो सकते हैं। मैंने कहा 2 विचारधाराएं हैं। एक विचारधारा लॉरेंस बिश्नोई से खुश है, दूसरी विचारधारा लॉरेंस बिश्नोई से नाराज है। एक विचारधारा सलमान खान से खुश है, एक विचारधारा सलमान खान का वो सीरियल कौन सा चलता है, बिग बॉस। बिग बॉस से दुखी है, परेशान है। कहते हम कोई देखना नहीं चाहते, ये क्यों चलता है, गलत चल रहा है, गलत दिखाया जा रहा है, गलत परोसा जा रहा है, समाज में गंदगी फैलाई जा रही है, इस तरह से चीज़ें। कुछ लोग नशे को वरीयता देते हैं, कुछ लोग नशे से घृणा करते हैं। कोई कहता आधा गिलास खाली है, कोई कहता आधा गिलास भरा हुआ है। ये एक अपनी सोच है, अंदाजे बयां है, तरीका है बोलने का, और उसी आधार पर आगे की प्रोसीडिंग हो रही है। सर, तो क्या लग रहा है, बहुत सारे लोग ये उम्मीद जता रहे हैं जो लॉरेंस के समर्थक हैं कि महाराष्ट्र में जो है इस बार वो चुनाव में उतर सकते, चुनावी मैदान में। कैसे देखते हैं? देखिए, महाराष्ट्र में चुनाव हो या जहां भी हो, चुनाव लड़ना व्यक्ति का अपना निजी अधिकार है। कौन चुनाव लड़ता है, कौन नहीं लड़ता है, कौन लड़ाना चाहता है, वो तो उसका व्यक्तिगत, उसमें हमारी और आपकी राय कामयाब नहीं होती। हमारी तो राय कोर्ट में चलती है। चुनाव लड़ना, अगर लोग लड़ाना चाहते तो लड़ना चाहिए। अगर लोग पक्ष में हैं, फॉलोअर हैं, तो निश्चित तौर पर प्रयास करना चाहिए। कौन मना कर सकता है? चुनाव लोकतंत्र की पद्धति है, हमारे लोकतंत्र की परंपरा है, लोकतंत्र का पर्व है, और इसको बखूबी हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूरी तरह से शिद्दत से और बहुत गंभीरता के साथ उसको पूरा करता है और मनाता है। सर, क्या लग रहा है, जिस तरीके से अभी आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, सलमान खान माफ़ी मांगेंगे या नहीं? कि मैं नहीं जानता वो क्या करेंगे, मैं उनका वकील नहीं हूँ। सलमान खान का जो मैं बताऊँ, अच्छा, जब स्वामी ओम वाला प्रकरण हुआ तब की बात अलग थी। स्वामी ओम हमारे क्लाइंट थे, वो बिग बॉस शो में थे। अच्छा। वो परिस्थिति अलग थी, लेकिन अब परिस्थितियाँ अलग हैं। उनकी अपनी इच्छा है, क्या करते हैं क्या नहीं करते, उठे अपना भला बुरा अच्छा सुख दुख उन्हें सब पता है, और उसी से आप उन्हें चलना चाहिए। ये कब तक ये लग रहा है कि ये प्रकरण चलेगा? देखिए, प्रकरण तो उसका समापन होना चाहिए, सुखद समापन हो, जैसे भी हो सुखद समापन हो। हम तो यही चाहते हैं, सुखद समापन हो और सुखद उसके सहनशीलता और प्यार के साथ इसका समापन होना चाहिए। ठीक है सर, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आप लोगों ने सुना, जो अभी सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई के बीच जो जुबानी जंग चल रहा है, उनके समर्थक के बीच जो जंग चल रहा है, उस पर जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील डॉक्टर AP सिंह सर का राय था, वो सुनाने का कोशिश किए। फिलहाल इस वीडियो के बारे में आप लोगों का प्रतिक्रिया क्या है, नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। जय हिंद।